गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। स्टूडेंट, हम लोग आज आपको कराएंगे इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारी गुडविल होती है, वो इंटेंजिबल एसेट होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। स्टूडेंट, हम लोग अपनी बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल को तभी रिकॉर्ड करेंगे या फिर रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने गुडविल के बदले में कुछ ना कुछ इन टर्म ऑफ मनी कुछ ना कुछ वर्थ पे किया हो, खरीदी हो गुडविल, परचेज गुडविल हो, तभी रिकॉर्ड होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती है। इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और वर्थ और मनीज वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। स्टूडेंट, पार्टनर्स का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो पार्टनर्स का, या फिर पार्टनर्स की डेथ हो, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो चेंज हो पार्टनरशिप में, इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में स्टूडेंट, अगर हमने गुडविल के बदले में कुछ भी पेमेंट नहीं की है तो गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल की जनरेट की जाएगी। एक गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड या रेज्ड, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। स्टूडेंट, अगर हम गुडविल को रेज करते हैं तो हमें तुरंत गुडविल को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा न्यू रेशो में। द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर इंक्रीज, दैट इज गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द पार्टनर्स और पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज, दैट इज सेक्रीफाइस पार्टनर्स शुड बी कंपनसेटेड। जिस पार्टनर को स्टूडेंट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से गेन होता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और दूसरा पार्टनर जो सेक्रीफाई करता है, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाता है, तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाई पार्टनर्स को कुछ ना कुछ पे करेगा इन बिहाफ ऑफ डिक्रीजिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेक्रीफाई पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाई पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है और गेनिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इस बिहाफ में गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाई पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे करेगा। ये एक बार बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो उसको हमेशा गेन होता है, और जो पार्टनर रिटायर होता है वो हमेशा सेक्रीफाई करता है। द कंपनसेशन पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सेक्रीफाई पार्टनर और पार्टनर इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाई पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा, उस कंपनसेशन के बदले में वो गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल पे करेगा सेक्रीफाई पार्टनर्स को। इट इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर देयर गेन प्रॉफिट शेयर टू द सेक्रीफाई पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाई रेशो। इसमें स्टूडेंट, गेनिंग पार्टनर्स जितने शेयर से गेन करता है, जितना उसको प्रॉफिट में गेन होता है, पहले से जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलता है, स्टूडेंट जो पार्टनर गेन करता है वो गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट से सेक्रीफाई पार्टनर्स को पेमेंट करता है गुडविल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इफ द पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनर्स के स्टूडेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आता है, गेनिंग पार्टनर जिसका प्रॉफिट रेशो चेंज होने से पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज गेन हो गया, वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाई पार्टनर्स को। क्यों? प्रॉफिट रेशो चेंज होने से सेक्रीफाई पार्टनर्स को पहले से कम प्रॉफिट मिल रहा है। इसके बदले में स्टूडेंट गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाई पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा गेनिंग रेशो से। सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। स्टूडेंट जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा अमाउंट को सेक्रीफाई पार्टनर्स को। वो अमाउंट निकालने के लिए फर्म की गुडविल ले लेंगे, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर से उसको गेन हो रहा है। When there is a change in the profit sharing ratio, entry pass to adjusted goodwill is
स्टूडेंट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, वो आपकी होगी स्टूडेंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी स्टूडेंट, दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे स्टूडेंट अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर से, और सैक्रिफाइड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाई शेयर। बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आएगा तो हम लोग गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे स्टूडेंट, गुडविल को एडजस्ट करेंगे थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस स्टूडेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। Being the adjustment made for goodwill in on change in profit sharing ratio. Second point स्टूडेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे स्टूडेंट। अमाउंट वही आएगा, बस हमें ध्यान रखना है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड केस हमारा रहेगा स्टूडेंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज। अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल अकाउंट को रेज करना है, उस केस में स्टूडेंट हम लोग गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, देन तुरंत राइट ऑफ कर देंगे। रेज जब करेंगे ओल्ड रेशो में करेंगे, और जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो में करेंगे स्टूडेंट। इसकी एंट्री हम करेंगे स्टूडेंट, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल जो गुडविल होगी फर्म की उससे करेंगे स्टूडेंट, और ओल्ड रेशो में करेंगे। नरेशन लिखेंगे, गुडविल रेज एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड एंट्री स्टूडेंट राइट ऑफ करने की, अभी हमने रेज करने की एंट्री की थी, अब हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये करेंगे स्टूडेंट न्यू रेशो में। गुडविल रिटर्न ऑफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जैसे कि केस नंबर सेकंड में इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर हम गुडविल को रेज करते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टूडेंट फुल अमाउंट ऑफ गुडविल होगा, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम रेज करेंगे। नरेशन लिखेंगे, गुडविल रेज एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड एंट्री हमारी होगी स्टूडेंट, इसी के ऊपर देखेंगे आप सेकेंड का बी पार्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये करेंगे स्टूडेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टोटल गुडविल से। गुडविल रिटर्न ऑफ टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें ध्यान रखना स्टूडेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें दो केस आपको बताया मैंने। आप यदि गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाई पार्टनर करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टूडेंट सेकंड केस में गुडविल हमें रेज करनी है तो हमें तुरंत राइट ऑफ करनी होती है, क्योंकि गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में। तो उस केस में हम लोग गुडविल को रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट ओल्ड रेशो में फुल अमाउंट ऑफ गुडविल से, देन राइट ऑफ कर देंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशो में। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो उस केस में हम करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। जहां हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है वहां पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे स्टूडेंट। तो आज हम आपको यहीं तक कराएंगे स्टूडेंट, इसके आगे इसकी जो ट्रीटमेंट होगी, जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट अगेन।